देखिए, कंप्यूटर के विभिन्न भागों में कंप्यूटर के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। अब दो हिस्से कौन कौन से? एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा ही होगा तो आप सभी जानते ही होंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहले देख लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के भौतिक हिस्से जिन्हें हम देख या छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जिसे हम देख और क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ये भाग मशीनी यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। हर कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो अलग अलग उपयोग के अनुसार हार्डवेयर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं? असेंबल कराते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स ले सकते हैं जो हमारी आवश्यकता है। ठीक, एक कंप्यूटर में विभिन्न तरह के हार्डवेयर होते हैं जिनमें प्रमुख होता है सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क, ठीक है, रैम, प्रोसेसर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव आदि कंप्यूटर के केबल, पावर सप्लाई यूनिट, कीबोर्ड, ठीक है, माउस आदि सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर आदि को भी कभी पेरिफेरल्स यानी भी कहा जाता है। देखिए, पेरिफेरल्स का मतलब जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पेरिफेरल्स अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो देखिए, पेरिफेरल्स डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये क्या होते हैं? कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। वे कंप्यूटर सिस्टम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर का पार्ट नहीं होते हुए भी लेकिन कंप्यूटर की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए वे आवश्यक होते हैं। वो मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है लेकिन कंप्यूटर की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल्स। ठीक है, पेरिफेरल्स। ठीक, तो याद रखिएगा। तो ये हो गया हार्डवेयर का पार्ट, ये हो गई उसकी थ्योरी। अब देख लेते हैं हार्डवेयर है क्या क्या। तो देखिए, सिस्टम फैन जो होता है हार्डवेयर होता है, वीडियो कार्ड जो होता है वो हार्डवेयर होता है, मॉनिटर जो है हार्डवेयर होता है, हार्ड ड्राइव हार्डवेयर होता है, ऑप्टिकल ड्राइव हार्डवेयर होता है, रैम मॉड्यूल्स हार्डवेयर होता है, प्रोसेसर, सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ये सब क्या है? हार्डवेयर का पार्ट है। और यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे क्या है? हार्डवेयर से पार्ट्स है। ठीक, उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं समझता। हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उसकी एक नियत भाषा होती है, इसे मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसी मशीनी भाषा में दिए जाने वाले निर्देश को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिनके द्वारा हमारे सारे काम कराए जाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई काम करा पाना असंभव है। ठीक है, यानी संभव नहीं है। बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर को कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये पूरे क्या है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, अब देखते हैं मुख्यतः सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के। ऐसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तीन प्रकार के भी लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये इसका पहला पार्ट है। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करते हैं? मैनेज और कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं। और इनकी वजह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर पर चल जाते हैं। ठीक है, या आप उस काम को कर पाते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सरल उदाहरण है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके विंडोज, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके विंडोज होते हैं। ठीक है, विंडोज 7, विंडो 8 या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है। आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे आप सुचारू रूप से अपने कंप्यूटर को चला पाएंगे। संक्षेप में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह है। ठीक है, क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई उदाहरण है। अब कई उदाहरण में देखिए, पहला जो उदाहरण आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ओएस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, फिर है कंपाइलर, फिर है इंटरप्रेटर, फिर है असेंबलर, लिंकर, लोडर और डिबगर। ठीक है, देखिए इसमें से एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करता है? फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। क्या करता है कंपाइलर? फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, उसी प्रकार इंटरप्रेटर क्या करता है? देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है जिससे आपके कंप्यूटर समझ सके। क्या करता है इंटरप्रेटर? ये एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है ये। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए
आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु यानी पुल का कार्य करता है। कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू आदि का एक समूह है, ठीक है। देखिए, आज जो सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए। इनमें से डॉस, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा और अभी विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 जितने भी आ चुके हैं, ये सब बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को कंप्यूटर में अधिक तेजी और सरलता से करने में मदद करते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखने के लिए, आंकड़े रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, गाना सुनने के लिए, वेतन गणना, लेन देन, हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक आदि रखने के लिए कई प्रोग्राम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था कि सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आईएमपी है, ठीक है। ऐसा भाग जिसमें कंप्यूटर का प्रमुख काम होता है। हिंदी में इसे केंद्रीय विश्लेषक इकाई भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय विश्लेषक इकाई भी कहा जाता है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इससे हम कंप्यूटर का दिल भी कह सकते हैं या दिमाग भी कह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी सीपीयू को सिर्फ प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक भाग है जो हमारे निर्देश तथा प्रोग्राम का पालन करके कार्य संपन्न करता है। कंप्यूटर की गति उसके प्रोसेसर की क्षमता पर निर्भर करती है। आप सभी जानते हैं कि i3, i4 ये सब क्या है? प्रोसेसर है, ठीक है। दुनिया में मुख्यतः दो बड़ी कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर का उत्पादन करती है। इसमें इंटेल और AMD, ठीक है। AMD, इनमें से इंटेल कंपनी के प्रोसेसर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा इंटेल के प्रोसेसर, ठीक है। i3, i4, i5, i7 ये सब क्या है? एक प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनपुट डिवाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, आप जैसे कुछ भी कीबोर्ड से मान लो आपने कुछ लिखा, तो वो क्या हो गया? एक इनपुट हो गया, ठीक है। तो इनपुट करना, ठीक है, वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस का काम होता है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कीबोर्ड से हमने कुछ इनपुट किया, माउस से, स्कैनर से, माइक्रोफोन से, लाइट पेन से। इन सभी इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। यह एक हार्डवेयर है जिसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे माउस से अलग अलग आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माउस से हम क्या करते हैं? आइकनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट करना। ऐसे ही कीबोर्ड के जरिए हमने टेक्स्ट इनपुट किया और एरो की से लैपटॉप को ऑपरेट करते हैं। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर है, ठीक है। इनकी मदद से हम कंप्यूटर में सारा काम करवा पाते हैं। ये ह्यूमन वर्ल्ड को कंप्यूटर वर्ल्ड से जोड़ता है। इनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझकर कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। और अब नीचे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से हमने बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो यह प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले काम को कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस में से यह एक है। इसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो भी कीबोर्ड से लिखा गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो भी क्या किया है, लिखा है, ठीक है, वो सब किससे लिखा है? तो कीबोर्ड से ही लिखा है, ठीक है। तो आप जो मैंने लिखा है कीबोर्ड से, वही आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे ईमेल भेजना, मैसेज करना, ऑनलाइन ट्रांसफर करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और अन्य कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी कामों में कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। एड्रेस टाइप करने के लिए, कुछ ना कुछ लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? कीबोर्ड की, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर मैं इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल यानी कुछ आपको बता देता हूं। तो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है, टच पैड होता है, पॉइंटिंग स्टिक होता है, ग्राफिक टेबल होता है, टच स्क्रीन होता है, स्कैनर होता है, डिजिटल कैमरा होता है, लाइट पेन होता है, माइक्रोफोन होता है। तो ये आपको क्या करना है? जो 12 इंपॉर्टेंट क्या है इनपुट डिवाइस, उनको क्या करना है? याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, ठीक है, या कौन नहीं है। तो इस प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो टच पैड है, ये इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूं आप लोगों को अभी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक।
माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूं, तो ये क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सब कुछ इनपुट डिवाइस है, ठीक। उसके बाद में की और डिस्क्रिप्शंस। तो देखिए की, टाइपिंग की, लिखने वाले की, यह वो की है जिसमें हम कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे A to Z, ठीक है। A to Z क्या करते हैं, न्यूमरिक की, नंबर वाले की जो साइड में होते हैं नंबर, इन की में नंबर लिखे जाते हैं, जैसे ये 0 to 9 की जो होते हैं, ठीक है, तो ये न्यूमन की कहलाते हैं, ठीक है। फंक्शन की, कंप्यूटर में 12 की होते हैं जो कीबोर्ड के ऊपर की लाइन पर रहते हैं, ठीक है। तो कितने फंक्शन की होते हैं, 12 फंक्शन की होते हैं, F1 F2, ठीक है, इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं और F12 तक जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है कंट्रोल्स की, एरो होते हैं, ठीक है, इन की को कर्सर और स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एरो या डायरेक्शनल की कर्सर को ऊपर नीचे बाएं दाएं मूव करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल्स की को स्क्रीन कंट्रोल और शॉर्टकट की बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन कंट्रोल, ठीक है। फिर होता है अल्टरनेट, अल्ट, ठीक है, एस्केप, फिर कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, ठीक है। ये सब सारे आपको कीज के बारे में मालूम होना चाहिए। स्पेशल पर्पस की जो होते हैं वो कीबोर्ड के कुछ खास की होते हैं, ठीक है। इसमें होता है इंटर, शिफ्ट, कैप लॉक, ठीक है, नहुम लॉक, फिर स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन, हर की का स्पेशल पर्पस होता है, ये स्पेशल पर्पस की कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माउस। देखिए माउस का कीबोर्ड के बाद में या कीबोर्ड से पहले भी कहा जा सकता है, माउस का भी हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। किसको, माउस को हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट और मध्य, बॉटम, ठीक है, लेफ्ट, राइट की, मिडिल की, ठीक है, रोलर भी होता है एक ऊपर में। इसे हम माउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का महत्व बढ़ गया, माउस को फ्लैट सरफेस पे या माउस पैड पर रखा जाता है। कंट्रोल, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा माउस का। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। फिर है लेफ्ट की, राइट की। तो माउस के अंदर में जो लेफ्ट की होता है, राइट की होता है, इसके जो फंक्शंस है, क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ आइकन को सिलेक्ट करने, फाइल, फोल्डर ओपन करने के लिए किया जाता है। जब लेफ्ट की को एक बार दबाने से उसे लेफ्ट क्लिक कहा जाता है। आपने लेफ्ट और राइट दोनों क्लिक किया होगा, ठीक है। राइट क्लिक प्रेस करने से स्क्रीन में सब मेनू खुल जाता है। राइट की को दबाने के प्रोसेस को राइट की कहते हैं, ठीक है। फिर होता है मिडिल बटन। तो स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम जो ऊपर में कर्सर या गोल गोल जो घूमने वाला रहता है स्क्रॉल बटन, उसको काम में लेते हैं। कैसे काम करता है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है जॉयस्टिक। आपने जॉयस्टिक देखा होगा जिससे हम गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। इसमें 2 बॉल होते हैं, बॉल के साथ में एक छड़ी लगा दी जाती है जिससे हम बॉल को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। तो ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, ठीक है। उसके बाद होता है लाइट पेन। इसका आकार पेन के जैसा होता है। यह एक प्रिंटिंग डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा जा सकता है। जिस प्रकार मैं यहाँ लिख रहा हूँ यही है क्या है, लाइट पेन, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद रहता है। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, यही क्या है, इनपुट दे रहा हूँ मैं उसको लाइट पेन की सहायता से। कैसे काम करता है, तो जब लाइट पेन को स्क्रीन के ऊपर मूव किया जाता है तो पेन बटन को प्रेस किया जाता है और तब फोटो सेल्स स्क्रीन के लोकेशन को डिटेक्ट करती है और उस लोकेशन के करस्पॉन्डिंग सिग्नल को सीपीयू के पास में भेजा जाता है। कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर आपने देखा होगा स्कैन करने के लिए। तो स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजों और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित किया जाता है। स्कैनर का उपयोग आपने किया होगा फोटोज स्कैन कराने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन कराने के लिए, ठीक है। उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको फिर स्टोर कर लिया जाता है स्कैन करने के बाद में, ठीक है। तो ये स्कैनर का काम है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। उसके बाद में देखिए कैसे काम करता है, तो आप सभी को मालूम है किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी जैसे मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ तो माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ जिससे रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होकर क्या होगा, वो आउटपुट देगा आप लोगों को, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, ये माइक्रोफोन भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लूंगा। उसके बाद में इसका वीडियो अपलोड करूंगा तो वो साउंड आपको वहां पर सुनाई देगा, ऑडियो जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में आता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल नहीं बताने वाला, नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर का एक अवयव तथा कंप्यूटर का प्रमुख भौतिक भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि, साउंड, डाटा, मेमोरी, आकृति,
इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइस में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर शामिल है। आउटपुट डिवाइस के कई प्रकार होते हैं, जैसे मॉनिटर, जैसे आपके घर में जो भी मॉनिटर होगा कंप्यूटर का, वो क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके अंदर में हमने इनपुट डालकर उसमें आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर से क्या होता है, प्रिंट निकालते हैं तो वो एक आउटपुट हो गया। प्लॉटर भी एक प्रिंटर का ही काम है। ठीक है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट करके हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। साउंड कार्ड, ठीक है, ये भी एक क्या आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन्स, हम गाने सुनने के लिए ईयरफोन्स का उपयोग करते हैं, तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो हमें कहा गया था सामान्य जानकारी, तो हमने सामान्य जानकारी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया। और क्या पढ़ा हमने, कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है, कंप्यूटर के जो हमारे उपयोग थे या उसके प्रमुख भाग, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सब कुछ इस पार्ट में हमने देख लिया। जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया उसी हिसाब से हमको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा था कंप्यूटर के प्रमुख भाग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इसके प्रमुख भाग होते हैं। फिर उसके अंदर लिखा था सीपीयू, तो हमने सीपीयू भी देखा। इनपुट डिवाइस बोला था, हमने इनपुट डिवाइस देखा। आउटपुट डिवाइस बोला था, आउटपुट डिवाइस देखा। सामान्य जानकारी बोला था, हमने सिर्फ सामान्य जानकारियां ली है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ से एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा थ्योरी का जो पार्ट 2 था। फिर इसके एमसीक्यूज भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में तीसरा जो आएगा पार्ट 3, उसके अंदर में हम पढ़ेंगे प्रिंटर के प्रकार, और जो जो दिया गया सिर्फ वही पढ़ेंगे। इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। तो जितने प्रकार के प्रिंटर है उसकी सामान्य जानकारी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, सामान्य जानकारी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।